हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके इंग्लिश के चैप्टर 3 का हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को आज हम लोग पढ़ेंगे और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं इसका हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाई हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लाहर्टी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पक्षी से जो कि काफ़ी डरता था उड़ने से। तो उसने कैसे अपना डर को काबू किया और उड़ना सीखा, उसने कैसे अपना पहला उड़ान भरा। तो यह कहानी उसी पे आधारित है। वह अपने फैमिली के साथ रहता था, जो कि पक्षियों का फैमिली था, जिसमें उसके दो बड़े भाई और एक छोटी बहन थी और माता पिता थे। तो सबों ने उड़ना सीख लिया था और उसे उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन वह डर के मारे नहीं उड़ पा रहा था, जिस कारण से उसको छोड़ के सब कोई चला गया ताकि यह हिम्मत बना सके और उड़ना सीख सके। तो चलिए आगे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी में क्या क्या बताया गया है। शिशु समुद्री पक्षी अपनी शिलाफलक पर अकेला था। उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। उसे उनके साथ उड़ने में भय लगता था। जैसे तैसे करके जब उसने शिलाफलक की ओर एक छोटी सी दौड़ लगाई और अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया, तो वह भयभीत हो गया। नीचे समुद्र का विशाल विस्तार फैला था और वह मीलों तक नीचे की ओर था। उसने निश्चय ही महसूस किया कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। अतः उसने अपना सिर झुकाया और शिलाफलक के नीचे उस छोटे से खोल की ओर वापस भागा, जहां वह रात को सोता था। जब उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उससे कहीं अधिक छोटे थे, किनारे तक दौड़ कर गए, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। वह डुबकी लगाने के लिए साहस ना बटोर सका, जो उससे निराशाजनक प्रतीत होता था। उसके माता पिता उसके पास तीक्ष्ण स्वर में फटकार लगाते हुए उसे बुलाने आए। उन्होंने उसे फटकार भी दी कि यदि वह उड़ेगा नहीं तो शिलाफलक पर उसे भूखा मरने दिया जाएगा, किंतु वह अपनी जीवन रक्षा के लिए भी हिल ना सका। यह 24 घंटे पहले की बात थी। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों तथा बहन के साथ उड़ते देखा था। वे उन्हें उड़ान कला में पारंगत कर रहे थे। वे उन्हें सिखा रहे थे कि किस प्रकार लहरों से ऊपर उड़ते हुए मछली पकड़ने के लिए गोता लगाया जाता है। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को पहली मछली पकड़ते तथा उसे भक्षण करते हुए देखा था। वह एक शिला पर खड़ा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से शोर करते हुए उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे और सारा परिवार उस बड़े पठार पर उस पहाड़ी के सामने घूमता रहा और उस बच्चे को उसकी कायरता पर ताने कसता रहा। अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। उसकी तेज धूप उस शिलाफलक पर पड़ रही थी, जो दक्षिण की ओर उन्मुख था। उसने तपन को अनुभव किया, क्योंकि गत रात्रि से उसने कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे शिलाफलक के किनारे तक जाने के लिए बाहर निकला और एक टांग पर खड़ा हो गया। दूसरी टांग अपने पंख के नीचे छिपा ली। उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, फिर दूसरी आंख भी, और सोने का नाटक किया। फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दोनों भाइयों तथा बहन को पठार पर लेटे देखा और अपने सिरों को अपनी गर्दनों में डाले कांप रहे थे। उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ के पंखों को लेटकर सवार रहा था। केवल उसकी माँ ही उसे देख रही थी। वह पठार की एक कम ऊंची शिला पर खड़ी थी। उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। वह बार बार अपनी टांग के पास
पड़े मछली के एक टुकड़े को फाड़ रही थी और शिला पर अपनी चोंच को दोनों ओर से रगड़ रही थी। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह भी उसी प्रकार से भोजन को नोचे। वह चाहता था कि वह भी अपनी चोंच को धार देने के लिए बार बार रगड़े। गा 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 वह चिल्लाया। वह अपनी माँ से खाने के लिए कुछ लाने का निवेदन कर रहा था। माँ ने भी उसे चिढ़ाते हुए आवाज़ निकाली, किंतु वह उदासी में आवाज़ देता रहा और 1 मिनट पश्चात प्रसन्नता से चीख मारी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में ले लिया था और उड़कर उसकी ओर जा रही थी। वह उत्सुकतापूर्वक आगे को झुका, अपने पाँव से शिला को थपथपा रहा था। ज्यों ही वह उसकी ओर उड़ी, वह उसके अधिक से अधिक निकट जाने का प्रयास करने लगा, किंतु जब वह ठीक उसके सामने आ गई, वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन हो गए। उसकी चोंच में पड़ा मछली का टुकड़ा उसकी चोंच की पहुंच में था। उसने आश्चर्य से एक क्षण प्रतीक्षा की। उसे हैरानी हो रही थी कि माँ और निकट क्यों नहीं आ रही, और फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर झपट्टा मारा। चीख के साथ वह बाहर की ओर और नीचे की ओर शून्य में गिर गया। फिर उसके मन में एक भयानक डर समा गया और उसके हृदय की धड़कन रुक गई। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, किंतु वह स्थिति केवल 1 मिनट ही रही। अगले क्षण उसने अपने पंखों को बाहर फैलाते महसूस किया। हवा उसकी छाती के पैरों से टकराने लगी, फिर उसके पेट से और फिर उसके पंखों से। उसने अपने पैरों की नोक को हवा में से काटते हुए महसूस किया। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। अब वह डर भी नहीं रहा था, उसे केवल कुछ चक्कर सा आ रहा था। फिर उसने अपने पैरों को एक बार फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 वह चिल्लाया। उसकी माँ झपट्टा मारकर उसके पास से गुजर गई। उसके पंख ऊंची आवाज़ कर रहे थे। उसने एक और चीख मारकर उसका उत्तर दिया। फिर उसका पिता चीख मारता हुआ उसके ऊपर से उड़ा। उसने अपने दोनों भाइयों तथा बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। वह घोड़े की तरह उछलते तथा करवट लेते ऊपर उड़ता था, डुबकी लगा रहे थे। फिर वह इस बात को पूर्णतः भूल गया कि वह सदा ही उड़ने में असमर्थ रहा था और गोता लगाने, ऊपर उड़ने और उछाले मारने में अपनी प्रशंसा करने लगा। वह कर्कश स्वर में चीखने भी लगा। अब वह समुद्र के निकट था, उसके ऊपर सीधा उड़ रहा था, समुद्र के ऊपर सीधे समांतर देख रहा था। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, उसके ऊपर लहरियाँ चल रही थी। उसने अपनी चोंच इधर उधर घुमाई तथा प्रसन्नता से आवाज़ निकाली। उसके माता पिता, भाई तथा बहन उससे आगे समुद्र के हरे तल पर उतर गए थे। वे उसे आने के लिए संकेत दे रहे थे, उसे तीक्ष्ण आवाज़ में बुला रहे थे। उसने भी अपनी टांगें हरे समुद्र में खड़े होने के लिए डाल दी थी। उसकी टांगें उसमें डूब गई। वह भय से चीख उठा और अपने पैरों को फड़फड़ाकर पुनः ऊपर उठने की चेष्टा की, किंतु वह थका हुआ था, भूख के कारण कमज़ोर था और उठ ना सका। विचित्र व्यायाम से स्थिर हो गया था। उसके पांव हरे समुद्र में धंस गए और फिर उसका पेट उसके तल को छूने लगा और वह और अधिक नहीं धंस पाया। वह उस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और उनकी चोंचें
उसे मछली के टुकड़े पेश कर रही थी। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इस कहानी में, पहले बहुत डर रहा था वो पक्षी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही उसको हिम्मत मिला तो वह अपना डर को भूल गया और उड़ना भी सीख गया। तो इसे ही कह सकते हैं कि डर के आगे जीत है। आपको डर को हटाना है। तो इस कहानी से यही लेसन मिलता है कि अपना डर को कैसे हटाएं, यह पक्षी के माध्यम से बताया गया है इसमें। तो काफ़ी अच्छी कहानी थी। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जल्दी ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह कुछ वर्ड मीनिंग है, आपको याद करना है। मैं हर एक वीडियो में देता हूँ। अगर आप याद करते हैं हर एक रेगुलर, तो आपका इंग्लिश काफ़ी आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो याद करने का तरीका में मैंने बताया था कि आपको यह वर्ड मीनिंग को हाथ में लिख लेना है और सुबह से लेकर शाम तक देखते रहना है, और शाम को जब याद हो जाए तब आपको वापस रिपीट करके अपना कॉपी में लिखना है। तो ठीक है, इसी तरह आप लोग रेगुलर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।